नमस्कार साथियों। आज पुनः हम एक नए बिंदु को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है कि एग्जाम के अंतिम दिनों में स्ट्रेस से कैसे बचा जा सके। ऐसे को क्या कारण है कि हम एग्जाम के अंतिम समय में स्ट्रेस से घिर जाते हैं। चाहे वो देखो, अभी आगे सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, काफ़ी नज़दीक भी है, 15 दिन बचे हुए हैं। उसमें काफ़ी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, सभी सब्जेक्ट में। तो ये स्ट्रेस आप कोई सब्जेक्ट बेस नहीं है कि इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि ये मानता हूँ मैं। हम जब लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं और जब टाइम कम बच जाता है, उस समय हम स्ट्रेस महसूस करते हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, चाहे वो आरपीएससी का टॉपर रहा हो या कम रैंक से सिलेक्शन हुआ हो। जो भी विद्यार्थी पहले सिलेक्ट हुआ है या आगे होने जा रहे हैं, ये सबके साथ स्ट्रेस की समस्या रहती है। देखो, इसका कारण है, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है मेरी तैयारी के दौरान। देखो, सेकंड ग्रेड की यदि बात करें तो 2016, 2018, 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट, तो इन 3-4 एग्जाम से मैं लगातार सेकंड ग्रेड से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने भी अनुभव किया है। मेरे साथ काफ़ी साथी थे जिन्होंने, हमारा भी एक ग्रुप था तैयारी के टाइम, तो उन साथियों के साथ भी मैं जुड़ा। तो और अब भी काफ़ी स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जो रिव्यू आ रहा है धरातल जैसे, जो रिव्यू आ रहा है वो ये है कि सर, काफ़ी कमेंट मैसेज के माध्यम से, सर हमें ऐसा लग रहा है हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, हमारे इतने कम नंबर आ रहे हैं, हमने वहाँ टेस्ट दिए हैं तो उतने कम नंबर आ रहे हैं, हम पता नहीं सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, इतनी वैकेंसीज है, सिलेबस बड़ा है, काफ़ी मुद्दे हैं। लेकिन आपको इन सब बातों को छोड़कर, यदि आप इन सब बातों को छोड़ेंगे तभी अपने आगे बढ़ पाएंगे। देखो, सिलेबस मानता हूँ मैं, एसएसटी है जैसे जैसे साइंस का है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वहाँ 100 मार्क्स लेके आने हैं। 100 to 100 नहीं लेके आने। एवरेज मेरिट हमें तो 60% प्राप्त करने होते हैं किसी भी एग्जाम में। आज का जो ट्रेंड एग्जाम का चल रहा है मेरिट का, तो लगभग 60% मेरिट अधिकतम मेरिट है। यदि पेपर का लेवल थोड़ा और बढ़ता है तो मेरिट में कटौती और भी हो सकती है, चाहे सब्जेक्ट वाइज अपने बात करें। और यदि मेरिट ज़्यादा जा रही है तो इसका मतलब पेपर भी इजी आ रहा है, तो वो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई, इसकी मेरिट इतनी जा सकती है। देखो, ये आंकलन हमें पहले नहीं करना चाहिए। आपका अभी मकसद है लास्ट टाइम में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें स्ट्रेस कम हो। देखो, स्ट्रेस 2 बिंदुओं से ज़्यादा रहता है। उनका कारण देखो क्या है, मैं आपको बताऊं। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, कई बार सिलेबस को, देखो पूरा सिलेबस किसी के याद होना कोई छोटी सी बात नहीं है भाई। कोई स्टूडेंट ऐसा हो भी, हमने तो सर पूरा सिलेबस याद कर लिया। देखो, उसमें हमें टॉपिक छांटने होते हैं, कुछ चुनिंदा टॉपिकों को अधिक महत्व देना होता है। जैसे अब एसएसटी की बात करें तो वहाँ 8-8 सब्जेक्ट हैं। आप ये मानकर चलो भी 8 सब्जेक्ट सबके एक जैसे नहीं हो सकते। तो आप ऐसे 4-5 सब्जेक्ट देखें जिनमें आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप आराम से अच्छे मार्क्स क्रॉस कर सकते हैं। यही साइंस में है। अब साइंस में आपके पास मेनली 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे टीचिंग मेथड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। यदि आपका एक भी सब्जेक्ट मजबूत है तो आप अच्छी कमांड कर सकते हैं। देखो, जीके का पेपर अलग है, दूसरे सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट अच्छे से करना है, दूसरा यदि एवरेज रह रहा है तो भी आप सिलेक्शन आराम से पा सकते हैं। कुछ ये रणनीति होती हैं जिनके द्वारा हम आसानी से सिलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन हमारी एक कमी रहती है कि हम हमेशा 100% करने का प्रयास करते हैं। हमें 100% नहीं करना, हमें ज्ञान नहीं हासिल करना, हमें केवल और केवल सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन इस तरह अंधाधुंध जो स्टडी है उससे सिलेक्शन नहीं होते हैं। आपको इसके लिए एक रणनीति, सिलेबस की रणनीति, एक अच्छी रणनीति आपको तैयार करनी होती है, जिसके माध्यम से हम आसानी से कोई सी भी एग्जाम हो, ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, उनको आसानी से जीत सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो अब अंतिम जो समय है उसमें आपको एक तो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो थोड़ी ध्यान में रखनी है। देखो, सबसे पहले तो हमें बिल्कुल अब नई चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, चाहे आप सब्जेक्ट है, चाहे आपका जीके है। जो आपने पढ़ लिया, कई बार हम आस पड़ोस में जैसे लाइब्रेरी जाते हैं या 2 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कहते हैं सर नहीं,
देख मैंने तो ये यहाँ से पढ़ा है, ये मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है, ये मैंने उस जगह से पढ़ा है। तो इन चीज़ों की तुलना हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। यदि हम तुलना जब करते हैं, जब ये समस्या आती है, क्योंकि हमारे मन में विचार आता है उसने तो एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने तो राजस्थान बोर्ड पढ़ी है, उसने तो दिशा की बुक पढ़ी है, मैंने तो दिशा की बुक पढ़ी नहीं। तो इस तरह की तुलना जब अपने करते हैं तो ये समस्या, सबसे स्ट्रेस का जो मुख्य कारण है, स्टूडेंट आपस में चर्चा करते हैं और कई बार मन में भी विचार आ जाता है, या अपने टेस्ट देने जाएं नंबर कम आ जाते हैं, तो भी ये कंडीशन हो सकती है। तो इन से बचने के लिए आपको क्या करना है, यदि आप बहुत, जैसे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी अभी कर रहे हैं, एग्जाम है, और यदि बहुत से स्टूडेंट, आप जिस लाइब्रेरी में जा रहे हैं या जहां भी ऐसी जगह जहां आपको स्टूडेंट ऐसे लगे भाई जहां नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो वहां आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आप एकांत में रहें, शांत, बिना किसी दबाव के लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें, किसी से तुलना ना करें। जैसा मैटर आपने पढ़ रखा है, कोई सी बुक, देखो कोई भी ऐसी बुक मार्केट से आप ला रहे हो, देखो किसी बुक को मान लें अपने, कोई बुक किसी सिलेबस को 80% पूरा कर सकती है, कोई बुक किसी सिलेबस को 90% पूरा कर सकती है, कोई बुक किसी सिलेबस को 85%, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं रहता है। लेकिन हमारी गलती क्या रहती है, हम 2-3 मार्केट से बुक ले आते हैं और दोनों तीनों को भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो उनकी बजाय आप जो आपके पास बुक है उसका ही बार बार रिवीजन करें। देखो मेरिट हमें 80, 90, 95% नहीं लेके आने, हमें केवल 60% ग्रेड सेकंड में प्राप्त करने होते हैं। तो वहाँ यदि अपने क्रॉस कर रहे हैं तो आराम से, आसानी से अपने सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो ये जो मैंने मेन जो चीज़ आपको बताई कि आपको तुलना कभी भी लास्ट टाइम में या कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, जो भी हैं, आप उनसे करें और उनका ही बार बार रिवीजन करें। हमारे पास जो चीज़ें उनको हम नहीं पढ़ते हैं, दूसरी मार्केट से नई बुक्स ले आते हैं, उनका रिवीजन मुझे पता है नहीं हो पाता है लास्ट टाइम में। तो आपके पास जो वस्तुएं, जो विषय वस्तु है, उसको आप अच्छे से तैयार करें और बार बार रिवीजन करें। और एक चीज, कई बार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े और लास्ट टाइम में अपने दबाव में आ जाते हैं, नहीं इस टॉपिक को तो हमें करना है, तो उन टॉपिकों को आप बिल्कुल स्किप कर दें, बिल्कुल छोड़ दें जो आपने नहीं पढ़ा है। देखो जो आप साल भर नहीं पढ़ पाए, क्या आप उस टॉपिक को या उस विषय को क्या आप 15 दिन में पढ़ लेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। उस विषय को छोड़ दें, उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। जिस विषय को आपने अच्छा सा तैयार किया उसको दोबारा आप अच्छे से तैयार करें। मैं आपको एक बार पुनः बता दूं, ग्रेड सेकंड की मेरिट बहुत कम रहने के आसार हैं, बहुत ही कम। एक आश्चर्यचकित मेरिट रहने का विचार है अब की बार, बिल्कुल आश्चर्यचकित मेरिट रहेगी। आप मानकर चलें सिलेक्शन आपका होगा यदि आप लगातार ग्रेड सेकंड, यदि आप 20 दिसंबर 21 दिसंबर, जब भी आपका एग्जाम 24 दिसंबर तक आप बने रहते हैं तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। कारण कि जो स्टूडेंट हैं, लगभग स्टूडेंट रीट की तरफ हैं। यदि पहले एग्जाम जब आरपीएस अधीनस्थ बोर्ड ने बोला था 7 फरवरी को रीट हो रही है, तो आप ज़्यादा नहीं मानकर चले 30 से 40% स्टूडेंट ऐसे थे जो ग्रेड सेकंड से रीट की तरफ चले गए, और जो ग्रेड फर्स्ट के थे वो भी सीधे रीट की ओर अग्रसर हो गए। तो बीच में बचा 10 से 20% ऐसे स्टूडेंट मानकर चलो आप, जो रियली वास्तव में ग्रेड सेकंड की तैयारी लगातार कर रहे हैं। तो आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आप बिल्कुल सही जगह हैं, सही स्थिति में हैं। केवल आपको इस तैयारी को स्पीड देनी है और आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है। किसी से भी राय मशवरा आपको करने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया है। तो काफ़ी कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल मेरे निजी अनुभवों के आधार पर ये आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो आप मेरे पर विश्वास कीजिए और उसी तरीके से आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है ना, और एक आप कम समय, अब इस टाइम में ज़्यादा लोगों से संपर्क बिल्कुल ना रखें। फ़ोन के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से आप बिल्कुल संपर्क किसी के साथ नहीं रखना है। केवल बुक्स के साथ संपर्क रखें। बचे हुए 15 दिन में अपने आप को बिल्कुल शांत रखें और जो मैटर आपके पास है उसको बार बार पढ़ें। करंट का मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, सब्जेक्ट की मैं चर्चा पहले के वीडियो के माध्यम से कर चुका हूँ। तो हर चीज़ को मैंने आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप देखो, एक बेरोजगार, जब मैं भी एक बेरोजगार रहा हूँ किसी टाइम में, हालांकि अब मैं जॉब में हूँ, लेकिन इन परिस्थितियों से मैं गुजरा हुआ हूँ। तो शायद जो व्यक्ति पहले जिन परिस्थितियों से गुजर चुका है उससे ज़्यादा तो शायद मेरे आइडिया से कोई नहीं जानता होगा। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि आप
जिस देखो कभी भी हम जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमें ये टारगेट एक पहले फिक्स कर लेना चाहिए कि हमें ग्रेड सेकंड की करनी है, फर्स्ट की करनी है, थर्ड की करनी है। वो आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि हमें ग्रेड सेकंड की तैयारी करनी है। और अब तो आपके विश्वास भी आपको मतलब सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए दूसरे का, कारण कि रीट जो है वैसे ही आगे जा रही है। जैसे भी आपको समय अतिरिक्त समय आराम से मिल जाएगा तो वो दिमाग भी आप उधर से बिल्कुल हटा दें, आप केवल और केवल ग्रेड सेकंड पर फोकस करें, 101% आपको सफलता मिलेगी। अपना जो दूसरा बिंदु था, मैं दो बिंदुओं के साथ चर्चा कर रहा था। पहला बिंदु मैं आपको बता चुका हूं, स्ट्रेस के हम कैसे दूर कर सकते हैं स्ट्रेस को। और दूसरा जो बिंदु था वो था एग्जाम टाइम में हम पेपर को कैसे हल करें। एक ऐसा तरीका जिस तरीके से हम जब एग्जाम हॉल में बैठे हमारे सामने पेपर आए तो हमें पेपर को किस हिसाब से हैंडल करना है, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ। जो जिस तरह से हमने पेपर सॉल्व किए उसी तरह आपको करना है। करना कुछ भी नहीं है, जैसे आप एग्जाम हॉल में एक एग्जाम से एक दिन पहले, जैसा आपका एग्जाम 24 तारीख को है, तो आप एग्जाम से एक दिन पहले अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ बिना स्ट्रेस के आप बुक्स को बिल्कुल छोड़ दें। जैसे एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब जैसे कल आपका एग्जाम होना है, तो आप पहली रात देर रात तक ना पढ़ें, केवल शाम 9 से 10 बजे तक आराम से पढ़कर आप सो जाएं। और सुबह मान लो आपका 9 बजे एग्जाम है, फिर भी आपको लग रहा है मुझे कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, तो आप उस समय में केवल और केवल करंट जीके के जो आपके नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको आप केवल रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अन्यथा आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आपने पूरे साल तैयारी की है। लास्ट टाइम में कई बार क्या होता है कि हम देर रात तक पढ़ते हैं, उससे हमारी तबीयत वगैरह में भी दिक्कत आ सकती है, स्ट्रेस है, अन्य काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हमें उसका जो खामियाजा है एग्जाम में भुगतना पड़ता है। आप जब एग्जाम में जाएं उससे पहले अच्छी नींद लें, पहले शाम को आराम से सोएं, अच्छे से नींद कंप्लीट करें, सुबह उठ के नहा धोकर आप आराम से माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए पूजा अर्चना कर आप एग्जाम हॉल में एंटर करें। उसके बाद जैसे ही आपके सामने पेपर आए तो आपको करना क्या है कि जब एग्जाम में आप पेपर सील खोलते हैं, उसके बाद आपको पेपर में ऐसे प्रश्नों का चयन, मैं जीके की बात कर रहा हूं पहले, जो भी आपका वैसे वहां फिक्स नहीं रहता, अभी ज्योग्राफी के पहले आएंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, वो पैटर्न एग्जाम बदलती रहती है आरपीएससी। लेकिन आपको जो क्वेश्चन अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आ रहे हैं, 100 में से आपको मान लो 60% बहुत शानदार आ रहे हैं, तो आप उनको पहले टिक कर लीजिए पेपर में। पूरा पेपर पहले सरसरी नजर से पूरे पेपर को देखिए आराम से, शुरू से लेकर लास्ट पेज तक। उसके बाद उस पर टिक करना आप स्टार्ट कर दें, जो भी प्रश्न आपको आ रहा है उस पर आप टिक कर दें, छोटा सा टिक लगा दें। और उसके बाद जैसे आपने एक बार पेपर का पूरा रिवीजन कर लिया, एक बार आपने पेपर कर लिया, उसके बाद आप उसको ओएमआर शीट में आराम से भर दें, देखकर आसानी से। ऐसा नहीं हो, कई बार अपने ऊपर देखते टाइम थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो यदि एक अंक भी मिस्टेक हो जाता है तो पूरी ओएमआर हमारी गलत हो जाती है। और आपको पता है आरपीएससी ओएमआर भरने का दोबारा मौका नहीं देती है, हमें ओएमआर केवल एक बार मिलती है, तो आप ओएमआर को अच्छे से भरें। उसके बाद जैसे आपने 60% भर दी, उसके बाद एक बार पुनः उसका रिविजन करें, आपको देखना रिविजन पुनः करना है। कई बार अपनी भूल जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न है जो, जैसे दूसरा प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो हम उसको देखकर हमारा जो पहला प्रश्न हम आराम से सही कर सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न यदि कोई है तो उसको आप देख लें। उसके बाद आपको 5-7 प्रश्नों पे रिस्क अपने ले सकते हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि इन दो में से एक कंफर्म होगा, तो ऐसे 5-7 प्रश्न आप आराम से रिस्क ले सकते हैं। इसके अलावा आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे पहले मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, उसको भी आप देख सकते हैं, मैंने पूरा अच्छे से उसको बताया है। फिर भी ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप उसके बाद पेपर को, चाहे आपका टाइम आधा घंटा बचा है, चाहे आपका 1 घंटा बचा है, पेपर ओएमआर को अलग करके, पेपर को अलग करके आप आराम से मेज पर रख दें और आराम शांति से जितना भी टाइम बचा हुआ है आप आराम से उसको छोड़ दें। कई बार विद्यार्थी की ये एक आदत होती है, हमारी आदत भी है, रहती है कि हम एग्जाम, जैसे हमने पेपर है वो 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया और बचा हुआ जो आधा घंटा है उसमें हम कोशिश करते हैं, इधर उधर से तुक्के मारते हैं, कई बार मतलब देखते हैं भी हाँ इसका ये हो जाए, वो देखो आपको लग रहा है भी आप आइडिया पहले लगा लेते हैं
कि नहीं इतना तो नहीं होगा, मैंने तो 60 ही किया, 60 से तो नहीं होगा, मैं 70 तो करना ही चाहिए, चाहे आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो 10-15 प्रश्न बिल्कुल नेगेटिव होंगे और वो आपके सही प्रश्नों को भी नेगेटिव कर देंगे। उससे उसका जो बहुत बड़ा खामियाजा है वो अपने को भुगतना पड़ता है। जब अपने 1 नंबर से 2 नंबर से जब रहते हैं तो ये जो कमियां हैं वो वास्तव में बहुत बड़ी कमियां होती हैं। उनसे पूछो आप, जो 1 नंबर से या 1.5 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से जो रहते हैं उनसे आप पूछो, उनकी 101% यही गलतियां रही होती हैं। तो देखो, तैयारी के साथ इन चीज़ों को भी आपको फोकस करना है। जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप पेपर को हल कर सकते हैं। उसके बाद आराम से इसी तरह सब्जेक्ट का पेपर आपका यदि उसी दिन है तो ठीक है, यदि अगले दिन है तो आप उसी तरीके से ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। जो आपको एक सब्जेक्ट देख लें या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है अभी मेरा ये इंपॉर्टेंट है और मैं पढ़ सकता हूँ, उसको आप आराम से एक बार रिवाइज कर दें। ऐसा ही आपको सब्जेक्ट में आपको करना है। 2.5 घंटे आपको जिस सब्जेक्ट में मिले उसमें आपको इसी तरह जो प्रश्न आपको पहले आ रहे हैं उनको करना है। उसके बाद आप 4-5 प्रश्न ऐसे देख सकते हैं जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये हमें आ रहा है, इसमें दोनों में से एक हो रहा है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। चाहे पेपर कितना भी इजी हो, चाहे पेपर कितना भी टफ हो, आपको नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना है। ये चीजें आपको यदि आप नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हैं तो आप मानकर चलें 10 से 15 प्रश्न आप अन्य स्टूडेंट से आगे चले जाएंगे। और वो 10 से 15 प्रश्न का मतलब है आपके 30 नंबर, और 30 नंबर का मतलब है आप उन लाखों विद्यार्थियों से आगे चले जाएंगे। उन लाखों विद्यार्थियों को आप क्रॉस कर जाएंगे और सिलेक्शन होगा 101%। तो 30 नंबर तक का देखो क्राइटेरिया है इसका। आप 15% तक आराम से हम नेगेटिव कर देते हैं। उन बातों को आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी तैयारी अच्छी है, उसी रेगुलर उसको रखना है। करंट का मैंने वीडियो अलग से बना दिया था, हर टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरे अनुभव है, मैं केवल आपके साथ मेरे अनुभव साझा कर रहा हूँ ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको नहीं पता होता किस तरह ओएमआर भरनी है, किस तरह पेपर को हैंडल करना है, किन टॉपिकों का रिवीजन लास्ट में करना है, रिवीजन कैसे करना है। ये चीजें स्ट्रेस वगैरह ये उन स्टूडेंट के साथ होती है जो किसी एग्जाम या किसी कंपटीशन में पहली बार बैठ रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट है जिन्हें पिछली बार सेकंड ग्रेड दिया है उनको अच्छे से पता भी है कि हमें किस तरह पेपर को करना है। बाकी आप मेरी तरफ से आपको आगामी शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करें और इस एग्जाम को क्रैक करें, और फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।